अगर ये मुसलमान के या जिहाद के खिलाफ में बोल जाएगा, आज इसके नाम का फतवा जारी हो जाएगा और इसकी लंबाई 6 इंच कम हो जाएगी, 6 इंच कम। क्यों फोकस करो, ये है गुजरात, साबरमती ये है, और हमारी यमुना का क्या हाल करके कजरुद्दीन ने देखिए साफ साफ से चिल्ला रहा है कि बस यमुना साफ करो, यमुना साफ करो। ये है, देखिए ये है हमारा कहाँ का गुजरात। पूरा अहमदाबाद घूम के आया हूँ भाई साहब, काम किया मोदी जी ने, ये पकैती नहीं करी है, बकवास कर रहे हैं। जाके देख के वहां पर एक बार कि दादी ऐसी हो तो पोता ऐसा करेगा ना भाई साहब। इमरजेंसी किसने लगाई थी? इमरजेंसी किसने लगाई थी? किसने पत्रकारों को जेल में डाला था? एक बार तब देखा था, एक बार अब देख रहे हैं भाई साहब। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वैसे भी उसके अंदर बुद्धि नहीं है और प्लस विनाशकाल चल रहा है। और भाई साहब अब इंडिया अलायंस नहीं बोलूंगा, अब घनघोर बेइज्जती करूंगा। वो इंडिया एलियंस है, वो मंगल ग्रह से आए हुए हैं सारे 26 चिरकुट। वो इंडिया एलियंस है, वो सारे एलियंस है 26 चिरकुट। मैं बाबा जी से जानकारी में रखना चाहता हूं, मैं नहीं, वहां की गुजरात की मीडिया बोल रही है कि अमित शाह खुद सांसद हैं गुजरात के, और उन्होंने एक गांव गोद में लिया है जिसकी दुर्दशा ये है कि वहां पे सारे के सारे घर कच्चे हैं। जिस ठीक है, आप गए हैं उस गांव में? सुन लीजिए, गुजरात की मेंटिया क्रांति मार्ग पे आप देख लीजिए। गुजरात मीडिया की बात कर रहे, मीडिया की बात, 14 एंकरों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, बहिष्कार करते हैं 14 एंकरों का। ये मीडिया पे विश्वास करेंगे? ये तो वे दोगले हैं। अगर मीडिया सच्चाई दिखाती है तो उसका बहिष्कार करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो सच्चाई दिखाने नहीं देते। देखो, सोशल मीडिया नहीं थी जब कांग्रेस टाइम था, आज सोशल मीडिया सब उखाड़ के दिखा रही है, तो ये उनका बहिष्कार करेंगे। इनकी तो मानसिकता को देखो, इनकी सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए। पत्रकारों का बहिष्कार क्यों? फोकस करो, ये है गुजरात, साबरमती ये है, और हमारी यमुना का क्या हाल करके कजरुद्दीन ने देखिए साफ साफ से चिल्ला रहा है कि बस यमुना साफ करो, यमुना साफ करो। ये है, देखिए ये है हमारा कहाँ का गुजरात। पूरा अहमदाबाद घूम के आया हूँ भाई साहब, काम किया मोदी जी ने, ये पकैती नहीं करी है, बकवास कर रहे हैं। जाके देख के वहां पर एक बार जाकर देखिए ना, बताइए भाई। मैं भी बाबा जी को कुछ दिखाना चाहूंगा और उस जगह का दिखाऊंगा जहां हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को कहते हैं। ट्रस्ट की बात कर, ये बताइए, चलिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश की गौशाला, बाबा जी आप भी देख लीजिए, शर्म आती है, ठीक है, जहाँ मान लिया हमें नहीं दिख रही इसमें। कहाँ का दिखा रहे हैं ये वीडियो, कहाँ का भी दिखा रहे हैं? एडिटेड वीडियो दिखा रहे हैं, ये एडिटेड वीडियो दिखा रहे हैं, ये इनको पता ही नहीं है। अरे जाके बोलो ना तुम, एक बार बोल के दिखाएं ये योगी, ये एक बार यूपी में जाके दिखाएं, यूपी में जाके तो दिखाएं, वहाँ आतंक बचा के दिखाएं। बाबा जी का बुलडोजर सीधे घर पे आएगा, समझे ना? वहाँ नहीं कर सकते तुम कुछ भी, वहाँ यहाँ तुम पत्रकारों पे हमला कर सकते हो, वहाँ करके दिखाओ, वहाँ तुम्हारा आतंक बिल्कुल नहीं चलने वाला। ये वही जाके आतंक मचाते थे, अब शांत हो चुका है जी। जो गुजरात का मुस्लिम है ना, मैं उसके साथ कैब में बैठ के आया, और यहाँ जब मैं कैब बुक करता हूँ, साहब को बोलो कैमरे में, मैं मुस्लिम होता कैंसिल कर देता हूँ, बिल्कुल नहीं करता। और वहां पूरे टाइम पे मुसलमान मुझे लेके गया है, और इतना शांति प्रिय मुसलमान, इतना भाई अमन प्रिय है। वहां अमन चैन हो चुका है 2000 के बाद, और यहाँ हमारी यूपी में अमन चैन हो चुका है। अब यहाँ लाने की बारी है, ये चीज समझ रहे, यहाँ भी आ जाएगी। यूपी और गुजरात में अमन चैन हो चुका है। अगर बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है यहाँ पर। कहाँ पे अमन? बाबा जी कह रहे हैं कि मैं तो मुस्लिम देखता हूँ और जो कैब है उसे कैंसिल कर देता हूँ। बाबा जी को हमारे गाय नजर नहीं आती है, बाबा जी को मुजफ्फरनगर नहीं याद है। बाबा जी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? लड़की को छेड़ा गया था, जाट के बच्चों को पाटों से मार दिया गया था, और आजम खान के कहने पे वो सारे इल्जाम किस पे गए थे? हिंदुओं पे गए थे। अखिलेश यादव ने वहीं मुसलमानों की गोद में जाके बैठ गया, उसने तुरंत जाट मुसलमानों पे सारे केस हटा लिए। उसके बाद योगी बाबा आए, तब जाके उनको ज्ञान, उनको न्याय मिला। क्या पता है इनको? और इनसे पूछिए कि क्या 28 दल ने डेवलपमेंट किया 70 साल में, 60 साल में, पूछिए क्या डेवलपमेंट किया। आपको जान के हैरानी होगी, एक एम्स बनाया था, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी 4 एम्स सब बने, उसके बाद 2014 के बाद बाकी एम्स बने। डेवलपमेंट में बात करो ना, कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए आए हैं। 500 रुपए पेटी में आए थे इनके, ये आ जाते हैं। हम लोग सुबह शाम मेहनत करते हैं, 8 से 4 बजे तक मेहनत करता हूँ, देश सेवा के लिए आया हूँ। कि क्या काम करते हैं, इनसे पूछिए एक बार। क्या काम करते हैं, कहाँ से हैं आप, पहले बताइए। देखिए, मैं सरकार के भ्रष्टाचार, सुनिए, उत्तर प्रदेश से हैं और सरकार की भ्रष्ट नीतियों का हमेशा विरोध करता हूं, ठीक है, और विरोध, ठीक है,
क्योंकि जो सच्चाई है वो जनता तक दिखाता हूँ और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से नहीं डरता। ये हमारी बात सुनो, ये उत्तर प्रदेश में कलंक है, झूठ बोल रहा है उत्तर प्रदेश में। फिर दूसरी बात, अगर ये मुसलमान के या जिहाद के खिलाफ में बोल जाएगा, आज इसके नाम का फतवा जारी हो जाएगा और इसकी लंबाई 6 इंच कम हो जाएगी, 6 इंच कम। वो होगा, करेगा इसके साथ जिहाद, कर देंगे वे, यहाँ से कर देंगे 6 इंच कम। तो ये होगा, वो जिहाद है, उससे डर लगता है, नहीं खड़ा हो सकता है हिंदू के साथ में, क्योंकि हिंदू के साथ डर लगता है, क्यों हिंदू सच्चा है, सच बोलता है, इसलिए डर लग रहा। इनकी फंडिंग बंद हो गई, क्यों है डर सन नहीं है, इनकी फंडी बंद हो गई, फंडी बंद हो गई। आज इनके आतंकवादी इन पर इनको टारगेट कर रहे हैं कि हमारा धंधा चलवाओ, आज वो चलेगा नहीं। जो बचे कुछ हैं उनको लपेटा जाएगा 2024 तक। 2024 के बाद भी बचे कुछ सारे सांप होंगे और ये दिखाई नहीं देंगे। कितने प्रताड़ित हैं, कितने प्रताड़ित हैं ये। देखो, एक सफेद चिट्टा कुर्ता पहन के घूम रहे, हाथ में अच्छे मोबाइल लेके शांति से बैठे हैं। एक जमाना जब था 3000 रुपए की बेल्ट पहन के ये लोग फट जाते थे, कहाँ फटते थे, यहीं फटते थे। आज शांति से खड़े, शांति से अपनी बात कह रहे हैं। मैंने तो बोला ही नहीं मुस्लिम, मैंने बोला मुस्लिम है। मैंने कहा कि एक समय ऐसा था कि 3000 की बेल्ट लगा के धमाके फट जाते थे। आज शांति से खड़े अपनी बात कह रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं। और एक चीज बताऊं, ये जयचंदों की वजह से इस देश का बुरा हाल हो रहा है। जयचंदों देखिए, मैं बता रहा हूं कि मैं बाबा जी की सभी बातों का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं उस बात का समर्थन नहीं करूंगा कि अपनी पहचान कुछ और काम कुछ और। ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये बर्दाश्त नहीं होगी, इसका मैं विरोध करूंगा। और सरकार की जो नीतियां हैं, हम नीतियों के विरोधी है, हम किसी व्यक्तिगत के विरोधी नहीं। चीज बताइए, हम किसी व्यक्तिगत, आप व्यक्तिगत के विरोधी हैं। मैं बताता हूँ कैसे, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप इंडिया गठबंधन, जो इंडिया अलायंस है, इंडिया जैसे आप बोलते हैं, उसका जो भी है, उसमें आपने जो 14 पत्रकार हैं उन्हें बायकॉट किया है, हाँ या ना? हमने मोहब्बत की दुकान और भारत जोड़ो, सुनिए, उत्तर ले ली, सुन ले, सुनना भी सीखे। भारत जोड़ो, हाँ सुनिए ना, तो भारत जोड़ो यात्रा निकालकर, ठीक है, मोहब्बत की दुकान खोला है। अगर 5 बजे शाम से नेशनल मीडिया नफरत फैलाएगी, और पहले सुन ले, पूछे पहले बात सुन ले, कौन सी दुकान में दिखती है भाई साहब? मोहब्बत के किसी दुकान में दिखती है? हम मोहब्बत, हमारा नेता राहुल गांधी अनपढ़ है भाई, मणिपुर में जाकर मोहब्बत फैला रहे हैं। ठीक है, हमारे आज देश की ये दशा कर दी है नफरत फैलाकर कि देश जल रहा है, महंगाई पे परेशान है। सुनिए मेरी बात, है ना, आपने कहा कि 5 बजे पत्रकार आते हैं, आते ही नफरत फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ, अंजना ओम कश्यप 5 बजे आती हैं, उनका नाम तो उस लिस्ट में है नहीं। तमाम ऐसे हैं, उनका नाम क्यों नहीं है? वो नफरत से अलग हैं। आपने तो बोल दिया कि सभी को कॉमन करके के 5 बजे। दादी ऐसी हो तो पोता ऐसा करेगा ना भाई साहब। जिसकी दादी ऐसी हो तो पोता ऐसा करेगा ना भाई साहब। इमरजेंसी किसने लगाई थी? इमरजेंसी किसने लगाई थी? किसने पत्रकारों को जेल में डाला था? एक बार तब देखा था, एक बार अब देख रहे हैं भाई साहब। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वैसी भी उसके अंदर बुद्धि नहीं है, और प्लस विनाशकाल चल रहा है। एक बात बताइए, एक तरफ ये बोल रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कि भाई साहब मोहब्बत की दुकान, अरे यहाँ इतने लोग खड़े हुए हैं, क्या मोहब्बत किसी दुकान में मिलती है? मोहब्बत तो दिल से होती है भाई साहब। मोहब्बत तो, नफरत और मोहब्बत दोनों चीजें दिल से होती हैं। अगर मोहब्बत दुकान में मिलती तो राहुल गांधी पैदा नहीं होता, खरीद लेते। राहुल गांधी को खरीद लेते, पैदा तो होता नहीं। फिर वो कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, आप ये बताइए ये कहाँ तक वो सही है कि जो पत्रकार सवाल करता है आप लोगों से, आप उसी पर बैन लगा देते हैं, हटिए साहब, हम नहीं आएंगे आपके पास, चलिए। पहली बात तो मेरा फर्ज बनता है, पहली बात तो मेरा फर्ज बनता है भाई को संतुष्ट करें इनके प्रश्न। इन्होंने सुनिए, इन्होंने इंदिरा गांधी जी का नाम, आपने सबसे पहली बात इन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया और उनके पोते राहुल गांधी का नाम लिया। मोहब्बत का मतलब क्या होता है ये हम बता दें। मोहब्बत का मतलब ये होता है, जब पंजाब खालिस्तान बसने जा रहा था, इंदिरा गांधी ने आयरन लेडीज बनकर हिंदुस्तान को खंड करने का काम किया था। ठीक है, सुन लीजिए। और ये इनके 1984 में हुए दंगों का, सुनो नहीं भैया, सुनो,
ये इसके बारे में क्या इतने बड़े चिरकुट है। मैं बता देता हूँ, छोटी सी बात कहूंगा, खत्म करता हूँ। इन्होंने कल एक लिस्ट निकाली, 14 एंकरों का बाइकआउट कर दिया, और इन्हीं के इंडिया अलायंस के समाजवादी के प्रवक्ता कौन, भदौरिया जी जा करके चित्र त्रिपाठी के शो में बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं और कल भी बैठे हुए थे। अब भैया सब तुम्हारे इंडिया गठबंधन ही नहीं मान रहा, मतलब राहुल गांधी लिस्ट निकालता है उसको कोई मानता ही नहीं है। अब बताओ, इनका इंडिया गठबंधन पता कैसा है? जो दिवाली में बम में पानी चला जाता है, वो ठुस्सी बम है राहुल गांधी। वो कुछ भी लिस्ट निकाल ले, उसका खुद बाइकआउट हो जाता है। समन्वय कमेटी की बैठक हुई है, उसमें सारे दल थे। भाई साहब सुनिए, समन्वय की फुल फॉर्म मतलब अर्थ ही होता है कि आपस में मेल जोल, तालमेल, पर किसी में तालमेल नहीं है। सबको बनेगा प्रधानमंत्री के भाई, प्रधानमंत्री हम बनी प्रधानमंत्री, ये सबको प्रधानमंत्री बनना। सोमवार को राहुल गांधी, मंगलवार को ममता बनर्जी, बुधवार को भाई साहब कौन, लालू यादव, बृहस्पतिवार को नीतीश, शुक्रवार को टाटा फिश। ये इनका समन्वय ही नहीं है, एकता ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी आपके गठबंधन का हिस्सा है? मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी आपके गठबंधन का हिस्सा है या नहीं? 100% है। 100% है। तो उसके प्रवक्ता फिर चित्रा त्रिपाठी के शो में बैठे हुए। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें नाम चिन्हित किए गए हैं, नाम चिन्हित किए हैं, और उन नामों में चित्रा त्रिपाठी का भी है। सुन लीजिए, बता तो रहे हैं आपको, उनको नहीं जानकारी रहा होगा, चले गए हो, ठीक है, चले गए, उनको नहीं है। मतलब राहुल गांधी जो भी बोल रहा है उसको किसी को जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने एक गलत बात बोली, आपको रोकना चाहिए था। इन्होंने बोला इंडिया, भाई साहब वो इंडिया नहीं है, वो I.N.D.I.A है, इंडी अलायंस, ना कि इंडिया अलायंस, इंडी अलायंस। अगर उसको इंडिया बोल दोगे तो अलायंस कहाँ जाएगा? इंडिया अलायंस। आप पढ़ करके आइए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। देखिए भाई ने बहुत बढ़िया प्रश्न रख रहा है, तो इनके दिमाग में सिर्फ नफरत भर चुकी है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या पूछ लीजिए, इंडिया अलायंस है कि नहीं है? सुन लीजिए, एक कभी भारत, कभी इंडिया, कभी हिंदुस्तान, और इतने नाम है हमारे देश के, ठीक है, अभी इतने नाम है हमारे देश के, ये हमेशा बांटने का काम किए हैं। और हमारे देश के फाइटर नेता राहुल गांधी जी इस देश को जोड़ने का काम किए हैं। और सुन लीजिए, और आज गठबंधन भी सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार की है, सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार की गठबंधन है, क्योंकि मोदी जी जान गए, और आरएसएस के मेन प्रमुख खुद कह रहे हैं कि मोदी का चेहरा 2024 में नहीं चलने जा रहा है। देखो मैं फिर बताता हूँ, आप इनसे भूगोल की बात करोगे ना तो ये आपको इतिहास में ले जाएंगे, आप इनसे साइंस की बात करोगे तो मैथ के सवाल पे आ जाएंगे। मैंने इनसे छोटा सवाल पूछा था, वो इंडिया अलायंस है कि नहीं है? और भाई साहब अब इंडिया अलायंस नहीं बोलूंगा, अब घनघोर बेइज्जती करूंगा। वो इंडिया एलियंस है, वो मंगल ग्रह से आए हुए हैं सारे 26 चिरकुट, वो इंडिया एलियंस है, वो सारे एलियंस है 26 चिरकुट। अब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया अलायंस है कि नहीं है, अभी भी पूछ लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बोलो भाई। देखिए, इनका मैंने बताया ना कि इनको सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंडिया अलायंस ठीक है कि नहीं है? एक तरफ है बोलेंगे 2014 के बाद आजाद हुए, एक तरफ बोलेंगे 2014 के बाद आजाद हुए, मोदी इनके लिए भगवान है। और G20 में पूरा विश्व देखा कि गांधी का देश था, और गांधी के सामने विश्व जाकर नमस्तक हुआ। कारण क्योंकि असल प्रेम। फिर भाजपा क्या कहती है? अगर गांधी के सामने नतमस्तक हुए तो उस नतमस्तक करने के लिए मजबूर किसने? सुनो, नहीं मजबूर किसने? सवाल सुनो, ये गांधी का देश है ना, ये गांधी का देश है, इन्होंने बोला। अब सवाल सुन लो भाई साहब, पत्रकार महोदय, प्रवक्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, 1 मिनट सवाल सुन लीजिए। गांधी जी ने मरते टाइम बोला था, जब गांधी जी को गोली लग गई थी तो उन्होंने बोला हे राम, और ये राम का विरोध करते हैं।